आयशा, किचन में खाना बन रहा है, हमें पता है कि खाना बन रहा है, हम ये खाने लगे हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि हम क्या खा रहे हैं, हर एक को, कि इसमें कितने न्यूट्रिशन जो हम इसमें ले रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी है या हम कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं? You're right. यूजुअली क्या होता है कि एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हमारे यहाँ पे सामने चीज़ पड़ी हुई है और उसको हम खा रहे होते हैं, बट यूजुअली क्या होता है माइंडफुली नहीं खा रहे होते। और आपको पता है बहुत सारे अवामिल शामिल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ओबेसिटी, अब देखें वज़न का ज़्यादा होना, कम होना, डायबिटीज़ और ये सारे जो अमराज हैं ओवरनाइट नहीं होते, इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा लंबी तवील हिस्ट्री है, ठीक है। उसके लिए मैं पीछे जाना चाहूँगी कि जैसे बचपन में आप बच्चों को शुरू से कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ दें या कौन से न्यूट्रिएंट्स का शामिल होना ज़रूरी है जो कि बाद में एक अडल्टहुड में या एडोलेसेंट एज में उसका उस तरीके से असर नहीं होता। जैसे कि कैल्शियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कैल्शियम का या जो एक ग्रोथ है बोन्स की, डेवलपमेंट है बोन्स की, वो एक हद तक, एक टाइम तक होती है। अब हम जैसे कद का निकलना, वो हम दैट इज़ जेनेटिकली है ज़्यादा, प्राइमरीली उसका जो लार्जली इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स। एब्सोल्युटली। बट बहुत हद तक डाइट का और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें डाइट इज़ या न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स। तो अब ऐसा नहीं होगा कि अब मैं कैल्शियम लेना शुरू कर दूँ, प्रोटीन अच्छा कर लूँ, आयरन अच्छा कर लूँ तो मेरा कद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बचपन से एक तो हमेशा मैं एम्फसाइज करती हूँ टू ईट हेल्दी एंड टू फीड योर चिल्ड्रन हेल्दी डाइट, साफ सुथरी क्लीन डाइट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसमें एक चीज़ शुरू से अगर आप आदी कर दें बच्चों को कि बहुत ज़्यादा चीनी का, बहुत ज़्यादा नमक का, बहुत ज़्यादा ऑयल्स का, बहुत ज़्यादा जंक का और ट्रांस फैट का इस्तेमाल ना कराया जाए, ताकि जब वो किसी एज को पहुँचें, जैसे अब हमारे लिए किसी भी ईटिंग हैबिट को छोड़ना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अगर एक आदत बनी हुई होगी वो हमारे लिए आसान होगा, बजाय इसके कि हम उसको फिर उस नए सिरे से स्ट्रगल में पड़े और उस चीज़ को थ्रू आउट चेंज करें। अच्छा आयशा, अब हम अपनी इर्द गिर्द भी देखते हैं, जैसे हम हेल्दी डाइट, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अफोर्ड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर वी ऑल नो कि माल न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर इशू है, हमारे बच्चे बहुत माल न्यूट्रिशन हैं। हमारी ख़वातीन के हवाले से बात करें जो प्रेग्नेंट हैं, उनके उस सारे प्रोसेस में उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से आगे जनरेशन में वो चीज़ कन्वर्ट होती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि एक अच्छी हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसके बावजूद हमें इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है? सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? बिल्कुल, जैसे ये जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग ख़वातीन हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको एक तो देखिए अफोर्डिंग और नॉन अफोर्डिंग एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है। प्राइमरी है वो इस तरह से कि वो बेसिक नेसेसिटीज से ही महरूम है। अच्छी या कौन सी क्वालिटी डाइट तो बहुत बात की बात है, कुछ जो नॉन अफोर्डिंग हिस्सा है, तबका है हमारी आबादी का, वो तो बेसिक नेसेसिटीज से ही महरूम है, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज में ज़ाहिर डाइट है, ठीक है, वो नहीं ले पाते। तो आप सोचें कि मैल नरिशमेंट तो वहाँ से अभी भी आपको पाकिस्तान के ऐसे कई और दही इलाके काफ़ी मिलेंगे जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपीनिया जैसी बीमारियां जिसमें आपकी हड्डियों का भुरभुरापन और वो सब कुछ अब भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है। वी आर डेवलपिंग कंट्री येट, बट स्टिल ये चीज़ें वो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का रोल है कि जैसे अब स्कूल लंच प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ कि बहुत दफ़ा कोशिश भी हुई कि उसको इस तरीके से होना चाहिए कि स्कूल लंच वहाँ से कोई दे रहा है या कैंटीन पे जो अवेलेबल खाना है वो कैसे है, उसको मॉनिटर की ज़रूरत है। एंड देन न्यूट्रिशनिस्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि एक डॉक्टर को उस तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, क्या एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक जो डाइटिशियन है, क्या वो अपना रोल
या वो जो अपनी उसकी यूटिलिटी है वो हो पा रही है? हमें तो अभी तक, हाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, हमें तो अभी तक यही नहीं सेंस आ रही है कि हमने अगर डाइट प्लान या कोई लेना है तो हम अपना यूट्यूब या गूगल की बजाय किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें। that's what I was about to say कि वो मेल नरिशमेंट और वो सारी चीज़ें तो फिर देखें ना, सोने पे सुहागा है, मतलब चेरी ऑन टॉप है कि एक तो आप अवेयर नहीं है एंड देन आपके पास बेसिक नेसेसिटी से आप महरूम है, फिर नॉन अफोर्डिंग वाला जो एक तबका है वो आ जाता है। तो बहुत सारे अवामिल शामिल हैं Absolutely, एक बच्चे की डाइट को ख़राब करने में, और उसके बाद फिर उसको फ़रोग दे रहे हैं किसकी तरफ, मेल न्यूट्रिशन की तरफ या मेल नरिशमेंट की तरफ। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको हम शुरू से एंड तक एड्रेस नहीं करेंगे, और ये नहीं कि हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, ज़ाहिर है न्यूट्रिशनिस्ट को भी अफोर्ड करने की एक बात होती है, लेकिन हमारी स्टेट जहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स ला रही है वहाँ हमें डेडिकेटेड हर इदारे के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर जगह पे ये चीज़ को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो जिसको पता हो कि जी जो चीज़ यहाँ पे सप्लाई या दी जा रही है बच्चों को उसमें प्रॉपर वैल्यू है। अच्छा आयशा, अब हमने क्या खाना है, बच्चों को क्या देना है, और ख़ुद अपनी डाइट पे ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि प्रेग्नेंट है या वैसे भी जिनकी एज इस तरह की है कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बड़ी मुख्तलिफ हैं, कैसी डाइट और कैसी हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं? बच्चों में शुरू से आप कैल्शियम का, आयरन का, ये मिनरल्स हैं, मिनरल एलिमेंट्स में कैल्शियम और आयरन का ख़ास तौर पे इस्तेमाल अगर शुरू से ज़्यादा करा दिया जाए तो बेहतर है। दूध में कैल्शियम है, आयरन जैसे आपको पता है गोश्त में, एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी है, गोश्त किसी भी तरह का हो, आजकल के मौसम में फ़िश है, आप फ़िश दे सकते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स का, लेंटिल्स का, दालों का इस्तेमाल शुरू से बच्चों को ज़्यादा कराया जाए। देन प्रोटीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के स्केलेटल उसके लिए, ठीक है, जो ढांचा है, यानी वो शुरू से जब अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बाद में मसाइल उतने कम होंगे जो रिलेटेड बीमारियां हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर शामिल करें। बड़ों के लिए जनरल डाइट में सब तरह की अच्छी एक बैलेंस्ड मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। ये मिथ है कि जी आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स डाल लें, बहुत ज़्यादा कार्ब्स निकाल दें या बहुत ज़्यादा कार्ब्स ऐड कर दें। एक बात जो कि मैं हमेशा निगेट करती हूँ कि ये जो XYZ डाइट्स हैं जिसमें कीटो आ गई, फलां आ गई, जो ट्रेंडी डाइट्स चल रही होती हैं, फैट्स चल रही होती हैं, दे हैव नो सिग्निफिकेंस, दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली हेल्पफुल, या आप कहें कि वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल होती है, या जो हमारे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि हम जहाँ रहते हैं जहाँ का स्टेपल फूड ही स्टार्चेस है, फाइबर है, रोटी है, चावल है, आप अगर उनको छोड़ देंगे आपकी लाइफ में इश्यूज आएंगे। तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो कि अननेचुरल हो या लॉन्गर रन में फॉलो ना की जाए। ये जो आप आयशा भी स्टेक बनती देख रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना उनको इस तरह की चीज़ें खानी होती है, उसके लिए वो कहते हैं डाइन आउट करना है, तो ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी दे सकते हैं। while listening to you I was thinking the same कि ये घर पे भी आप बना सकते हैं, बच्चे ही क्यों बड़े भी खा सकते हैं। अगर आप उसकी थोड़ी सी क्रीम वाला जो पोर्शन है वो आप कम कर लें, जो वेट वॉचर्स हैं या जिनको एक्स्ट्रा कैलोरीज अवॉइड करनी है क्योंकि जो सॉस है उसमें मैदा वगैरह और दीगर अशिया का इस्तेमाल होगा, बच्चों को हाउएवर आप बिल्कुल दे सकते हैं। प्रोटीन है, आयरन है, अब वो चाहे मीट में वाइट की हो या रेड मीट का स्टेक हो, इक्वली हेल्पफुल है, बिल्कुल, और फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है। जबरदस्त। साथ आप अगर वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लें और हमें सौते वेजिटेबल्स भी साथ दे रहे हैं, तो बिल्कुल एक अच्छी बेहतरीन अच्छा हेल्दी मील है जी। आपको हमने बता दिया इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, और ये किचन में जो बन रहा है। मरियम आप मुझे लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना, वो पता चले कि वो 200 ग्राम 300 ये ग्राम थोड़ा इत्तेदाल से हौला हाथ रखना है। अच्छा आयशा, कुछ आपने खाने पीने के हवाले से, डाइट के हवाले से हमारे देखने वालों को कुछ कहें? बैलेंस रखें, बी वेरी नॉट लिमिटेड, रादर आप अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम ना करें, हर चीज़ खाएं, लेकिन मयाना रवि के साथ। और एज मरियम सेड कि पॉजिटिव अप्रोच ज़रूरी है, वो चाहे डाइट में हो या लाइफ में हो, क्योंकि यू आर वॉट यू ईट एंड यू विल इवेंचुअली बिकम वॉट यू ईट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, और अपने ऊपर ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी रखें कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में, जिसमें ज़ाहिर है बाहर निकलना, सैर व तफरी करना, वॉक शॉक को इनकॉर्पोरेट करें, और हर तरह का फल सब्जी और बाकी सारी चीज़ें खाएं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया।